हयात नगर के जीन्स के कारखाने में अचानक मशीन पर कट उतरने से एक कारीगर की मौत हो गई। जवान मौत से पूरे घर में कोहराम मच गया। जिसने भी सुना दौड़ा चला आया। पूरे क्षेत्र में गम का माहौल देखा गया। संभल थाना हयातनगर क्षेत्र में रविवार को एक युवक की सिलाई मशीन से कट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्ष बड़ी अनीस के रूप में हुई है। वह घर पर जीन्स की सिलाई का काम करता था। घटना दोपहर के समय की है। अनीस खाना खाने के बाद सिलाई मशीन पर काम करने बैठा था। इसी दौरान मशीन में कट आ गया। उसे तुरंत 3 अस्पतालों में दिखाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनीस अपने 6 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके पिता का निधन 10 साल पहले हो चुका था। वह अपने भाइयों हनीफ, रईस, नफीस, समीर और आमिर के साथ 4 बहनों की जिम्मेदारी भी संभाल रहा था। बहनों में से 2 की शादी हो चुकी है। मृतक के चचेरे भाई शाकिर ने बताया कि वह घटना के समय बाहर थे। अंदर से लाइट ने पकड़ लिया कि आवाज आए। जब वह अंदर पहुंचे तो अनीस मशीन से चिपका हुआ था। बिजली का कनेक्शन हटाने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। अनीस के सरल स्वभाव और मेहनती होने की वजह से मोहल्ले में सभी उसे पसंद करते थे। परिवार ने बिना कानूनी कार्रवाई के अंतिम संस्कार कर दिया। घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। आपका मोहम्मद शाकिर। ये कौन थे आपके? ये भाई लगते हैं चचेरे। इनका क्या नाम था? अनीस। पिताजी का क्या नाम है इनके? डाटे। थाना कौन सा है? हयातनगर। हयातनगर। क्या हुआ है इनको? वो अब नहीं, ये दोपहर का खाना खाकर काम पर बैठा था और फिर कुछ देर के लिए भी बाहर के लिए भी आया था। पानी की बोतल भी ली थी इसने। फिर उसके बाद में ये घर में से नहीं निकला। मैं गली से बाहर को निकल के गया, फिर दोबारा आया। कई दफ़ा मैंने चक्कर लगाए गली के बाहर से अंदर बाहर जाता रहा। जाने के बाद में फिर मैं अचानक एकदम घर में पहुंचा अपने। वहाँ से एकदम आवाज़ आई कि बोले लाइट ने पकड़ लिया इसने। मैं जैसे वहाँ से भाग कर आया तो ये मशीन पे चिपका पड़ा था और फिर एकदम हमने तार हटाए। वहाँ से तार हटाने के बाद में इसको मैंने जब हटाया तो ये पूरा हीट हुआ पड़ा था, गर्म हुआ पड़ा था, छुआ भी नहीं जा रहा था क्योंकि इसके अंदर फाल्ट हो चुके थे काफ़ी, पैरों में भी और पीछे कमर पर भी दीवार से लगा पड़ा था पीछे। मैंने इसको जब छुड़ाया जाने के बाद में और लड़के सब इकट्ठा हो गए। हम आने के बाद में इसको लिटाया। लिटाने के बाद में मैंने इसको देखा तो थोड़ी हल्की धड़कन चल रही थी। फिर हम सब लोग इसको हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ ले जाने के बाद सक्सेना हॉस्पिटल पहुँचे। इतनी देर काफ़ी देर हो चुकी थी, उन्होंने नापास कर दिया। फिर हमें नहीं उनमें मतलब दिल में थोड़ा ये था कि उनके देखा कहीं और दिखाएं। फिर साने रप्पे लेकर पहुँचे तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बोले दिखाने को आप कहीं भी दिखा लो, लेकिन उम्मीद नहीं है। फिर भी दिल नहीं माना हमारा। तो फिर हम हसीना बेगम पहुँचे। वहाँ जाकर हमने मशीन लगवाई तो कह रहे थे बोले काफ़ी टाइम हो चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप सब? इनके लगभग 4-6 भाई हैं। नाम क्या क्या है? उसका नाम अनीस है जो ख़त्म हुआ है। इससे बड़े का हनीफ है, उससे छोटे का रईस है, फिर एक नफीस है, एक आमिर है और एक समीर। ये 6 भाई हैं। इनके माँ बाप भी नहीं है। माँ बाप नहीं है। बहुत छोटे से पले बड़े हैं यहाँ पर। पालन पोषण तो यही करते थे अनीस सबका बच्चों का? बहुत सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। कोई रिश्ता लगा हुआ था? रिश्ता अभी आया था, मेरा ही भाई आया था एक खलेरा, उसने देखा था तो इसने ये मुझसे बोला कि बोले बाबू भाई मैं अभी रिश्ता न कर रहा, पहले मैं अपना मकान बनाऊंगा ऊपर, उसके बाद शादी करूंगा। इसने मेरे पास कमेटी भी डाल रखी है। एक पहली किस्त दी थी, कह रहा था मैं एक और डालूंगा, 2 डालूंगा और मकान एकदम बना के तुरंत शादी करूंगा। कब करने का इरादा था शादी इनका? शादी 1 साल के अंदर अंदर शादी करने को कह रहा था, घर भी बनाने को कह रहा था। पूरी जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। अभी छोटे छोटे भाई मैंने फिर बहनों का भी बहनों को भी देखता, सबको देखता था।